अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में पाकिस्तान के मौसर सफारती किरदार पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर तकरीब हो, कराची समेत सिंध भर में किफ़ायत शारी नोटिफिकेशन का इजरा हो या हुकूमत सिंध का टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का ऐलान हो, IG सिंध का डाकुओं के खिलाफ सरकोबी का दावा हो या डिप्टी मेयर कराची या कराची मवेशी मंडी का इफ्तिताह हो, वजीर आला सिंध का इंसदाद पोलियो मुहिम की हिदायत हो या कराची में सुपर लीग के दूसरे मरहले का मेला हो, हमदर्द फाउंडेशन की इंटरनेशनल चिल्ड्रन हेल्थ कॉन्फ्रेंस हो या असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। वैसाखी मेला मनाने के लिए 2800 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। पंजाब में दस्तावेजात की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ऐप का इफ्तिताह। कफायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद, मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी गईं। शालीमार एक्सप्रेस 2 दिन में 3 बार हादसे का शिकार। लाहौर में जराइम का ग्राफ गुज़श्ता साल की निस्बत 56% नीचे आ गया। लाहौर खाने के पैसे मांगने पर नामालूम अफराद का रेस्टोरेंट पर धावा, वीडियो सामने आ गई। लाहौर में शेरे पंजाब नेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप खत्म। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी रवा हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद टॉक्स, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़। मुज़ाकरात की मेज़बानी के मौके पर इस्लामाबाद में गैर मामूली हालात। शहर भर में 3 दिन के लिए कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद। इस्लामाबाद में दुकानें और मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन। कारोबारी बरादरी का भरपूर ताउन जारी। ऐवान सदर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को 6 ममालिक के सुफरा ने अपनी सफारती असनाद पेश कर दी। इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में अहम तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अदालती ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। डीजल 135 रुपये जबकि पेट्रोल 12 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद सुहेल अशरफ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नए चेयरमैन की तमाम मंसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में 81 लाख से ज़ायद सिम्स एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर फ़ाल होने का इंकिशाफ। नादरा ने शहरियों को अपने शनाख्ती कार्ड की फौरी तजदीद कराने की हिदायत कर दी। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। पाकिस्तान के मौसर सफारती किरदार पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर खुसूसी तकरीब, बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। कराची समेत सिंध में किफायत शारी नोटिफिकेशन जारी, कारोबारी औकात महदूद, मार्केटें 8 बजे बंद। हुकूमत सिंध का टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का आगाज। जनवरी से अब तक 280 डाकू सरेंडर कर चुके हैं, IG सिंध। डिप्टी मेयर कराची ने नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध की सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर वस्ती की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली ताहा अहमद खान की जानिब से सिंध असम्बली में एक करारदाद जमा करा दी गई, जिसमें पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहा गया है। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान को एक मोतबर और मौसर आलमी सालिस के तौर पर तस्लीम किया गया और कहा गया कि दुनिया इलाकाई जंग के दहाने पर थी, मगर पाकिस्तान ने अमन के पुल का किरदार अदा किया।
قرارداد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے پر ملکی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں پاکستان کا کردار عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ سول و عسکری قیادت کی مؤثر حکمت عملی سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا اور پاکستان کی فعال سفارتکاری نے ممکنہ بڑے تصادم کو ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے ایران امریکہ جنگ بندی امن کی جانب ایک خوش آئند قدم قرار دیتے ہوئے تمام فریقین کی جانب سے فوری جنگ بندی کے حصول کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو تباہی نہیں بلکہ مکالمے کی ضرورت ہے، جنگ نہیں بلکہ دانش مندی ہی مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے۔ جنگ بندی کی پیش رفت خطے میں دیرپا استحکام اور خوشحالی کا باعث بنے گی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 47ویں یوم شہادت پر گڑھی خدا بخش میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عوامی ریلیف کے لیے حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا استعمال کرے۔ جنگی حالات ہیں، وفاقی حکومت منی بجٹ لانا چاہتی ہے تو ہم حمایت کریں گے۔ جنگ کی وجہ سے جن معاشی بحران کا سامنا ہے اس کے لیے اقدامات ناکافی ہیں۔ چاروں صوبوں نے مل کر وفاقی حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ سندھ حکومت اپنے وسائل سے کسانوں کی مدد اور موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول پر سبسڈی دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے نقصانات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ دنیا بھر کی غریب عوام کی طرح پاکستان میں بھی غریب شہریوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہم نے پہلے بھی مشکل ترین حالات کا مقابلہ کیا ہے اور ہم اب بھی متحد ہو کر مشکل صورتحال کا سامنا کریں گے۔ حکومت سندھ نے ایندھن کی بچت اور حکومتی کفایت شاری پالیسی کے تحت کراچی سمیت سندھ بھر میں کاروباری اوقات محدود کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کا اطلاق فوری ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ دیگر اضلاع میں ہفتے کے 7 دن شام 8 بجے تک بند کر دیے جائیں گے، جبکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں یہی کاروبار رات 9 بجے تک کھلا رہ سکے گا۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن میں واضح کیا ہے کہ تندور، دودھ اور ڈیری شاپس، بیکریز، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، اسپتال اور پیٹرول پمپس ان پابندیوں سے مستثنا ہوں گے۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو سندھ پولیس کی مدد سے اپنے علاقوں میں احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت بھی پیش کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خبردار کیا کہ کرایوں میں اضافے کی کسی بھی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے صرف سرکاری ٹرانسپورٹ تک ریلیف محدود کرنے کے بجائے پورے نظام میں کرایوں کو منجمد رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے 3 سے 4 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اپریل میں ہی اپریل کی سبسڈی دی جائے گی۔ سندھ بھر میں 67 لاکھ موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں، تقریباً 11,000 نجی بسیں اور 470 سرکاری بسیں چل رہی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے باعث ٹرانسپورٹ سیکٹر شدید دباؤ کا شکار تھا۔ ٹارگیٹڈ فیول ڈیفرنشل سبسڈی اس لیے متعارف کروائی گئی تاکہ عوام پر اضافی بوجھ نہ پڑے، مگر ٹرانسپورٹرز کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کرایوں میں اضافہ نہ کریں اور حکومتی قوانین کی پابندی یقینی بنائیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو نے نائب صدر وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت ثاقب فیاض مگو کی سربراہی میں ایف پی سی سی آئی کے 17 رکنی وفد سے ملاقات میں کہا کہ کراچی معاشی ہب اور پورٹ سٹی کو محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تاجر و صنعت کاروں نے ہمیشہ حکومت اور سندھ پولیس کا ساتھ دیا ہے۔ شہر میں تاجروں کی مدد سے 40,000 سے زائد کیمرے نصب ہو چکے ہیں۔ جنوری سے لے کر اب تک 280 کے قریب ڈاکو سرنڈر کر چکے ہیں۔ کچے کے علاقوں میں جاری خونی قبائلی تنازعات بھی اب اختتام کی طرف ہیں۔ مستقبل میں ہائی وے پیٹرول کو مضبوط کر کے شاہراہوں کو مزید محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور کاروبار و صنعتوں کے لیے سیکیورٹی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاد رہے کہ سٹیزن پولیس لائزون کمیٹی کی حالیہ سہ ماہی رپورٹ کے مطابق کراچی میں رواں سال 2026 کے پہلے 3 ماہ جنوری سے مارچ کے دوران جرائم کی 14,000 سے زائد وارداتیں ہوئیں، 134 افراد قتل ہوئے، 10,000 سے زائد موٹر سائیکلیں اور 478 گاڑیاں چوری اور چھین لی گئی۔
और 3,943 मोबाइल फोन्स भी छीन लिए गए, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता माह अप्रैल में 57 गाड़ियां छीनी और चोरी की गईं और 3,467 मोटरसाइकिलें भी छीनी और चोरी की गईं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने नॉर्दर्न बाईपास पर कुर्बानी के जानवरों के लिए कायम की गई मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर मवेशी मंडी तारिक तनोली ने उनका इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी मेयर कराची ने कहा कि मैं इंतजामिया को यकीन दिलाता हूं कि पिछले साल की तरह रवा साल भी भरपूर ताउन करेंगे। अहलियाने कराची ईद उल अज़हा की खरीदारी के लिए नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी का रुख करते हैं। सिक्योरिटी इकदाम हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। एडमिनिस्ट्रेटर तारिक तनोली ने कहा कि पिछले साल की निस्बत रवा साल अवाम दोस्त मंडी के लिए बेहतर इकदाम किए गए हैं। व्यापारियों और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आला नस्ल के खूबसूरत और सेहतमंद मवेशी मंडी में लाए जा रहे हैं। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा मंडी में मौजूद थी। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत वजीर आला हाउस में सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वजीर आला सिंध ने 13 से 19 अप्रैल तक सूबे भर में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा है कि सूबे भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाया जाए। हाई रिस्क इलाकों में निगरानी और रद्द अमल के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए। मुहिम का हदफ 30 अजला और 1708 यूनियन काउंसिल्स में 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना है। इजलास में सिंध में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में नुमाया पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा लिया गया, जिसके मुताबिक 76% माहौलियाती निगरानी के मुकामात पर पोलियो वायरस मनफी पाया गया है, जो कि गुज़िश्ता 3 बरसों में काफी बड़ी बेहतरी है। इजलास में सूबाई वज़रा, सीनियर इंतजामी अफसरान, बैनुल अक़वामी शराकत दारों के नुमाइंदगान और जिलाई हुक्काम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद उसामा बिन अशरफ ने गिरा फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हादी मार्केट नाज़माबाद में गिरा फरोशी की मुतादिद शिकायतें थी, लिहाजा गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा मकामात पर प्राइस चेकिंग की गई है, जिसमें गिरासरी, मुर्ग फरोश, फल सब्जी फरोश शामिल हैं, जिसमें 5 दुकानों को सील किया गया और 3 गिरा फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरा फरोशी के मुर्तकिब दुकानदारों को मजमूई तौर पर 1 लाख का चालान किया गया, जबकि गिरा फरोशों को तंबीह भी की गई है कि वो सरकारी नरखों के मुताबिक अशिया फरोख्त करें और सरकारी नरखों पर अमल करें। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद है ना आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं वैसाखी मेला और खालसा की 327वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए तकरीबन 2500 से ज्यादा भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता बरस से कशीदा ताल्लुका और बंद सरहदों के बावजूद सिख यात्रियों की आमद के लिए पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी तौर पर वाघा सरहद खोल दी गई। मज़ीद तफसीलात आसिफ महमूद की रिपोर्ट में। पाक भारत कशीदा ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान ने भारतीय सिखों के लिए वाघा सरहद खोल दी। वैसाखी मेला और 327वां खालसा जन्मदिन मनाने के लिए 2500 से ज्यादा सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ऊपर से गुरुद्वारे भी जाना है और यहाँ की मतलब सर्विस भी बहुत अच्छी है। पहली बार आ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं बाहर आए हैं, हमें लग रहा है यही तो है, अपना ही तो है। हम लोग रोज़ अरदास करते हैं बाबा जी आगे कि हम दोनों देशों को मिला के रखें और हम लोगों को खुले दर्शन दीदारे यहाँ के हमेशा के लिए बख्शें। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। ते पाकिस्तान दा रिश्ता नौ ते मास दा रिश्ता है। पाकिस्तान सिख दा दूजा नहीं, चंडोक साहब, पाकिस्तान सिख दा पहला घर है। इमिग्रेशन के लिए इजाफी काउंटर लगाए गए, मेहमानों के लिए खाने का भी इंतजाम था।
नाज़रीन, पंजाब में दस्तावेजात की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के शहरियों की सहूलत के लिए एक और अहम कदम उठा लिया। वज़ीर आला ने पंजाब पुलिस की नई मोबाइल ऐप का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस ऐप के जरिए शहरी अब शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत दीगर अहम दस्तावेजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने या खिदमत मरकज जाए बगैर घर बैठे दर्ज करवा सकेंगे। मजीद ये कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद FIR भी शहरियों को घर पर ही मौसूल हो सकेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ऐप के इजरा पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब को जिद्दत की राह पर गामजन करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऐप के जरिए गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने पर वसाइल और वक्त दोनों की बचत होगी। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा माशी सूरत हाल के पेश नज़र कफ़ायत जारी के सख्त इकदाम नाफिज करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सूबा भर में बचत पॉलिसी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत लाहौर में तमाम मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे जबकि रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। देखिए आमिर नवी चौधरी की ये रिपोर्ट। तवानाई बचत मुहिम के तहत सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और दीगर इलाकों में शॉपिंग मॉल्स और कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स, तंदूर, मिल्क शॉप्स और बेकरीज 10 बजे तक खुली रहीं। शादी हॉल्स और फार्म हाउसेज में भी शादी की तकरीबात 10 बजे ख़त्म कर दी गईं। कारोबार चलेगा तो मुल्क में आसानियाँ पैदा हो गया, वो कारोबार बंद करेंगे तो खत्म हो जाएगी सारी चीज़ें। इस तरह से सारी मार्केट बंद है, सारी बिजली ऑफ है, तो वैसे मुल्क के लिए भी फायदा है, सबके लिए फायदा है। ऐसे हमें क्या फायदा है कि दुकानें खुली भी रहे बंद हो, हमें तो कोई फायदा नहीं है। मार्केटों की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की खपत कम करने की हुकूमती कोशिशों की कामयाबी शहरियों के तामुन से ही मुमकिन है। नाज़रीन, आपको बताएं शालीमार एक्सप्रेस 3 बार हादसे का शिकार हो गई। सबसे पहला हादसा 8 अप्रैल को कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शहदादपुर के करीब पेश आया, जहां शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद अप और डाउन रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। इत्तला मिलते ही पाकिस्तान रेलवे के हुकाम और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी, जबकि कराची से लाहौर आने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2 दिन बाद एक मरतबा फिर पटरी से उतर गई। जराये के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस की कुछ बोगियां माचके से गुजरते वक्त डीरेल हो गई, जिसकी वजह से ट्रैक आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गया। इसी रोज लाहौर के इलाके शादरा के करीब सफर के दौरान दूसरी बार पटरी से उतर गई और बाद में इन्हीं बोगियों में आग लगने के भी इतलात मौसूल हो गई। जराये के मुताबिक वाकये की इतला मिलते ही पाकिस्तान रेलवे के हुकाम, रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। खुशकिस्मती से बोगियों में मुसाफिर मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। इन हादसात की वजह से रेलवे इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। मुसाफिरों का कहना था कि क्या रेलवे सिस्टम में वाकई कोई बुनियादी खराबी है या फिर कहीं ना कहीं गफलत हो रही है। एक तरफ रेलवे की जानिब से स्टेशन और ट्रेनों की अपग्रेडेशन पर काम हो रहा है, दूसरी तरफ एक ही ट्रेन बार बार हादसात का शिकार क्यों हो रही है। नाज़रीन, लाहौर में जराइम का ग्राफ गुज़श्ता साल की निस्बत 56% नीचे आ गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल के पहले 3 माह में संगीन जराइम के वाक़यात में 60% से भी ज़ायद कमी वाक़या हुई, जबकि इस माही में डकैती के दौरान सिर्फ 1 कत्ल रिपोर्ट हुआ। मज़ीद तफसीलात नुमान शेख की रिपोर्ट में। 1.5 करोड़ आबादी वाले शहर में बेलाखिर पुलिस जराइम की शरह कम करने में कामयाब हो गई। 2 साल के पहले 3 माह के जराइम का तकाबली जायजा लिया जाए तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 की पहली सहमाही में 7,363 जबकि रवां साल के इस अरसे में 3,263 वारदातें रिपोर्ट हुईं। गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह में डकैती के दौरान कत्ल की 2 और रवां साल में 1 वारदात रिपोर्ट हुई। 2025 में डकैती के दौरान जख्मी करने की 19 और 2026 में 6 वारदातें रिपोर्ट हुईं। गुज़िश्ता साल डकैती की 21 जबकि रवां साल 4 वारदातें रिपोर्ट हुईं। 2025 के पहले 3 माह में राहजनी की 1,559 जबकि 2026 में 378 वारदातें रिपोर्ट हुईं। छीना झपटी की 2025 में 1,135 वारदातों के मुकाबले में रवां साल 49 वारदातें रिपोर्ट हुईं। गुज़िश्ता साल मोटरसाइकिल चोरी की 3,010 और 2026 में 1,477 वारदातें रिपोर्ट हुईं।
गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह में मोटरसाइकिल छीनने की 181 और रवां साल के पहले 3 माह में सिर्फ 38 वारदातें रिपोर्ट हुईं। इसी तरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गाड़ी चोरी की वारदातें 60%, जबकि गाड़ी छीनने की वारदातों में 67% कमी वाक़या हुई। घरों और दुकानों में चोरी की वारदातों में 47% कमी आई। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक 2023 से जराइम की शरह में मुसलसल कमी आ रही है, जिसकी बड़ी वजह पुलिस फोर्स की अनथक मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। मुस्तफ़ाबाद के इलाके में नामालूम अफराद ने खाने के पैसे मांगने पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर धावा बोल दिया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने वाले अफराद से पैसे मांगे गए। हमला करने वाले अफराद ने रेस्टोरेंट में दाखिल होकर काउंटर पर बैठे शख्स पर डंडों से हमला कर दिया। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें हमला करने वालों की हरकतें वाज़िया देखी जा सकती हैं। रेस्टोरेंट मालिक शुएब ने पुलिस में अंदराजे मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी है और मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहकीकात जारी हैं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में शेर पंजाब नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप खत्म हो गई। राहील विक्टर और सना बहादुर ने ट्रॉफीज अपने नाम की। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 250 खिलाड़ी शरीक हुए। खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे मुकाबले ज्यादा कराने की जरूरत है। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। रवां हफ्ते इस्लामाबाद पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। अमरीका, इसराइल और ईरान के माबैन होने वाली खसूसी इस्लामाबाद टॉक्स की मेज़बानी के मौके पर इस्लामाबाद में गैर मामूली हालात रहे। शहर भर में 3 दिन के लिए कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहे और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात भी देखने में आए। सिक्योरिटी इंतज़ामात के तहत ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान नाफिज किया गया। मुतअद्दिद अहम शाहराहें बंद, जबकि शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई। इस्लामाबाद टॉक्स के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या क्या अहम इक़दामात किए और ये मुज़ाकरात किस हद तक नतीजा खेज़ साबित हुए, नज़र डालते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट पर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। नायब सदर JD वैंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द वापस रवाना। JD वैंस ने कहा, पाकिस्तान ने एक मौसर सालिसी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी से दोनों फरीकों को मुमकिना मुआहदे की जानिब इख्तिलाफ कम करने में मदद मिली। अमरीकी सदर ने तस्दीक की कि संजीदा मुशावरत के बावजूद मुज़ाकरात किसी मुआहदे पर मुंतज नहीं हुए। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका का बुनियादी मुतालिबा ये था कि ईरान तवील मुद्दत के लिए जौहरी हथियार या मुतल्लिका सलाहियतें हासिल न करने का पुख्ता अज़्म करे। उन्होंने कहा कि ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत पहले ही काफी हद तक कम हो चुकी है। मुस्तकबिल के अज़ाइम अब भी बुनियादी तशवीश हैं। I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately we weren't able to make any headway. उन्होंने तस्दीक की कि मुंजमद ईरानी असासों और इक्तसादी रिलीफ जैसे मामलात पर बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। उन्होंने बताया वो मुज़ाकरात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कौमी सलामती टीम के साथ मुसलसल और करीबी राब्ते में रहे। उन्होंने नतीजा अखज़ किया कि अमरीका अपनी आखिरी और बेहतरीन पेशकश के साथ वापस जा रहा है और अब ईरान के फैसले का मुंतज़िर है। अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलत फराहम की। Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक अहकामात 7 अप्रैल 2026 से ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल रहेंगे। पूरे हफ्ते कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक महदूद रखी गईं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और हस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज़ को इस बंदिश से इस्तिस्ना हासिल रहा।
اس کے علاوہ پیٹرول پمپس اور CNG اسٹیشنز پر پابندی لاگو نہیں۔ تندور، بیکری اور دودھ کی دکانوں کو بھی پابندیوں سے مستثنا قرار کیا گیا۔ اسلام آباد کی تاجر برادری حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کفایت شعاری سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز اور مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ بیکریاں، ریسٹورنٹ، تندور اور کھانے پینے کی دیگر دکانیں رات 10 بجے بند کی جائیں گی۔ میرج ہالز، مارکیٹس، نجی پراپرٹیز اور گھروں میں شادی کی تقریب رات 10 بجے کے بعد منعقد کرنے پر پابندی ہوگی۔ میڈیکل سٹورز اور فارمیسی کے اوقات کار پابندی سے مستثنا ہوں گے۔ فیصلوں کا اطلاق 7 اپریل سے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں دی گئی سبسڈی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے منتقل کرنے کا عمل جاری ہے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا وزرائے اعلیٰ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے قومی اہمیت کے ان اہم معاملات میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا۔ گلگت شہر اور مظفر آباد شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت ہوگی۔ تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ صدر مملکت کو 6 ممالک کے سفراء نے اپنی سفارتی اسناد پیش کر دیں۔ اس مقصد کے لیے ایوان صدر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سفراء کا کردار اور 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایتھوپیا، اسپین، کیوبا، پرتگال، سنگاپور اور تنزانیہ کے سفراء کی صدر سے ملاقات ہوئی۔ سنگاپور کے ہائی کمشنر اسحاق بن اسماعیل نے بھی اپنی اسناد سفارت پیش کر دیں۔ صدر آصف علی زرداری نے تمام نئے سفراء کو تقرری پر مبارکباد دی اور پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ تقریب کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایوان صدر اسلام آباد میں پروقار تقریب۔ پاکستان میں سنگاپور کے ہائی کمشنر اسحاق بن اسماعیل کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ ہائی کمشنر نے اپنی سفارتی اسناد پیش کی۔ تقریب کے دوران صدر مملکت نے پاکستان میں تعیناتی پر سنگاپور کے ہائی کمشنر کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر سنگاپور کے پاکستان میں اعزازی کونسل جنرل امین محمد لاکھانی بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے ہائی کمشنر کو پاکستان میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے آغاز پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سنگاپور کے ہائی کمشنر نے بھی صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان عدالتی تعاون کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں منعقدہ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان، صدر آئینی عدالت ترکیہ قادر اوزکایا، اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے علاوہ معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ کے آئینی عدالت کے وفد کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا MOU دونوں ملکوں میں آئینی گورننس اور بنیادی حقوق کے لیے اہم ہے۔ یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، اس MOUs کے ذریعے دونوں ممالک کی عدلیہ کو مل کر آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی تقریب کا مکمل احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان عدالتی تعاون کا معاہدہ۔ تقریب میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان اور صدر آئینی عدالت ترکیہ قادر اوزکایا شریک ہوئے۔ The Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Justice Yahya Afridi۔ خطاب میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا، اپنے جوڈیشل افسروں کو ترکیہ کا جدید عدالتی نظام دکھانا چاہتا ہوں۔ MOU کے ذریعے دونوں ممالک کی عدلیہ کو مل کر آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ The Memorandum of Understanding being signed today marks a significant step forward for our respective judiciaries. It is not simply a document of cooperation between courts. It represents our shared vision and resolve to strengthen constitutional governance, uphold the rule of law, ensure judicial independence, and protect fundamental rights. ترک آئینی عدالت کے چیف جسٹس قادر اوزکایا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو روشن دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان اور ترکیہ کے عدالتی نظام میں بہت سی قدریں مشترک ہیں۔
तकरीब के इख्तिताम पर MOU पर दस्तखत हुए। तकरीब में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने भी शिरकत की। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। कौम से अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद डीजल 135 और पेट्रोल 12 रुपये सस्ता कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 135 रुपये की कमी के बाद डीजल 520 के बजाय 385 रुपये फ़ी लीटर में दस्तयाब होगा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 12 रुपये की कमी के बाद 378 रुपये से कम होकर 366 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि जब यह महंगाई का क़यामत खेज़ तूफ़ान आया था, मैंने तेल की कीमतें कम करने का वादा किया था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई। उनका कहना था कि हुकूमत ने मालियाती नज़्मो ज़ब्त के ज़रिए महंगाई कम करने में हिस्सा डाला। मज़ीद तफ़सीलात के लिए शामिल करते हैं यह रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का वादा पूरा कर दिया। कौम से खिताब में आवाम को खुशखबरी सुना दी। वज़ीर-ए-आज़म ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूँ। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत, जिसमें मैंने पिछले हफ्ते 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था, उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा, वादा किया था जैसे ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी होगी, उसे फौरी आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। चारों सूबों के वज़राए आला की भरपूर तावन के साथ जो हमने सब्सिडी का ऐलान किया था, चाहे वो 2 व्हीलर हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो सब्सिडी बदस्तूर आपके लिए जारी और सारी रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 11.83 रुपए कमी के बाद नई कीमत 366.58 रुपए मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 134.81 रुपए कमी के बाद नई कीमत 385.54 रुपए हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से 1 हफ्ते के लिए होगा। चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद सुहेल अशरफ ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ट संभाल लिया। उन्होंने CDA बोर्ड के मेंबरान समेत दीगर सीनियर अफसरान से मुलाकात की। मुलाकात में इदारे की मजमूई कारकर्दगी, इंतजामी अमूर और जारी मंसूबों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। CDA बोर्ड मेंबरान और मुतल्लिक़ा अफसरान ने अपने अपने दायरे इख्तियार से मुतल्लिक़ तफसीलात पेश की। इस मौके पर चेयरमैन CDA को इदारे के इंतजामी ढांचे से आगाह किया गया। चेयरमैन CDA सुहेल अशरफ को शहर में जारी स्कीमों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, अवामी सहूलियात की फराहमी और दीगर अहम मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया गया। चेयरमैन CDA सुहेल अशरफ ने कहा कि तमाम मंसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द बेहतर सहूलियात मुयसर आ सकें। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क में 81 लाख से ज़ायद सिम एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर फाल होने का इंकिशाफ हुआ है। तर्जुमान नादरा के मुताबिक मुतवफ़ी अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स किसी भी वक्त बंद हो सकती हैं। शहरी मुतवफ़ी रिश्तेदारों के नाम पर मौजूद सिम्स अपने नाम पर मुंतकिल करवाएं। जून के बाद ताख़ीर से तजदीद पर इजाफी फ़ीस और जुर्माने का इम्कान है। तर्जुमान नादरा का कहना था कि मियाद ख़त्म होने पर बैंक अकाउंट्स, मोबाइल सिम्स और दीगर सहूलियात मुतासिर हो सकती हैं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।